वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदुइज्म में खुदा का तसव्वुर, डॉक्टर जाकिर नायक साहब का वीडियो। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक मजहब का हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुइज्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदुइज्म में खुदा का तसव्वुर क्या जब है? हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़ 330 33 मिलियन करोड़ कहेंगे कुछ लोग हैं। लेकिन जब हम एक विद्वान हिंदू से पूछते हैं जो अपने हिंदू ग्रंथ का मुताला कर चुका है कि हिंदू मजहब में एक हिंदू को कितने खुदाओं में मानना चाहिए, तो वो हिंदू विद्वान कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए और सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फलसफे में मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथियज्म। पैंथियज्म के मानी 35 सब कुछ खुदा है। सब कुछ खुदा है। और आम हिंदू ये मानता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। खुदा का पेड़ है। खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। करेक्ट है। तो जो अहम फर्क आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है और आम मुसलमान कहता है सब कुछ खुदा का है। ये अहम फर्क सिर्फ का है। अगर इस का के फर्क को मिटाएंगे तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। करेक्ट है, सिर्फ का फर्क आ रहा है। और इस फर्क को कैसे मिटाया जा सकता है? जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। अभी हम तहकीक करेंगे कि हिंदू मजहब की किताब में खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू मजहब में एक अहम किताब है जिसका नाम है उपनिषद। उपनिषद। जब हम पढ़ते हैं छंदोग्य उपनिषद, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, वर्स नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये एक संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है खुदा एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में, अध्याय नंबर 6, श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर की कोई वालदेन नहीं है, कोई रब नहीं है। ईश्वर के कोई वालिद नहीं है, कोई वालदा नहीं है, ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में, अध्याय नंबर 4, श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। कोई प्रतिमा ही नहीं है। संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्ष। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और हिंदू मजहब में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय 7, श्लोक नंबर 20 में, ऑल दोज whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods। मतलब जिसकी अकल दुनियावी चीजों के पीछे भागती है वो लोग खुदा के अलावा
दूसरे किसी चीज की इबादत करते हैं। जब हम तफसीर पढ़ते हैं, कई भगवत गीता की तफसीर में लिखा है कि जो लोग की बुद्धि, जो लोग की अकल पैसे के पीछे भागती है या दुनियावी चीजों के पीछे भागती है, वो बुत परस्ती करते हैं, खुदा के अलावा दूसरी चीज की इबादत करते हैं। लिखा है भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में, वो लोग जानते हैं कि मैं लाफानी हूं। लाफानी हूँ। वो लोग जानते हैं कि मैं जन्म नहीं लिया हूं और मैं सारे आलमीन का मालिक हूं। हिंदू मजहब में वेद, सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद है, वेद है। अगर वेद और दूसरी हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है तो हमें मानना चाहिए वेद। वेद हिंदू मजहब की सबसे ऊंची किताब है। जब हम वेद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। जैसे मैंने कहा, प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, मूर्ति, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में कि ईश्वर पाक है, उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब दाखिल पब्लिक होना, कितनी सारी है भाई, है देख लो ड्रोन शॉट से। असंभूति मतलब वो चीजें जो नेचुरल है, जो कुदरती है। तो ये श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में लिखा है, वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं, जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग वगैरह। और ये श्लोक में आगे लिखा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, मूर्ति, मिसाल के तौर पे मूर्ति, टेबल, चेयर, बुत, मूर्ति वगैरह। कहाँ लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 मंत्र नंबर 3 में, देव महान है वो ईश्वर। और वेद में सबसे ऊंची मानने वाली वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद, वेद 4 किस्म की होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों में सबसे ऊंची वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, सत्य एक है, सच एक है, ईश्वर एक है। और साधु संत और विद्वान इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 अध्याय नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में। इसमें लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है, ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, लेकिन विद्वान, संत, साधु इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। और जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1, सिर्फ किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में 33 नाम और सिफतें दिए गए हैं इस ईश्वर को। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 में अध्याय नंबर 1 में मंत्र नंबर 3 में,
ब्रह्मा। ब्रह्मा। ब्रह्मा कहा जाता है उस ईश्वर को जो बनाने वाला है। जब हम अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं तो इसे कहते हैं क्रिएटर। क्रिएटर, हाँ। जब उर्दू या अरबी में तर्जुमा करते इसे कहते हैं खालिक। खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर खालिक है या क्रिएटर है या बनाने वाला है, लेकिन अगर कोई शख्स कहता है क्या ब्रह्मा खुदा है जो बनाने वाला है लेकिन उसके 4 सिर है और हर सिर पर क्राउन है, हम मुसलमान इस पे एतराज लेते हैं क्योंकि आप ईश्वर को अक्स दे रहे हैं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेताश्वतरा उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। एक और सिफत या नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में दिया गया है, वो है विष्णु। विष्णु। विष्णु कहते हैं पालने वाले ईश्वर को। अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करते तो हो जाता है सस्टेनर, चेरिशर। सस्टेनर, चेरिशर है। उसको अरबी या उर्दू में तर्जुमा करते हो जाता है रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर रब है, सस्टेनर है, चेरिशर है, पालने वाला है, लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि विष्णु पालने वाला खुदा है, पालने वाला ईश्वर है और उस ईश्वर के 4 हाथ है जैसे इंसानों जैसे, और एक हाथ में चक्रा है और दूसरे हाथ में कौंच है और वो पानी पे जा रहा है सांपों पे बैठकर या हवा में उड़ रहा है एक परिंदा जिसका नाम है गरुड़ा पर, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं क्योंकि आप खुदा को अक्स दे रहे हैं। और आप यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 8 में अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में, मां चिदन यदि संसद, इबादत सिर्फ वो एक ईश्वर की करो, सिर्फ उसकी इबादत एक की करो, एक की ही प्रशंसा करो। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 अध्याय नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, प्रशंसा सिर्फ वो एक खुदा की करो, सिर्फ उसकी इबादत करो। और हिंदू मजहब में पब्लिक बहुत आती है भाई, कितनी पब्लिक दिख रही है। जो हिंदू मजहब का कलमा है देख लो कितनी लाखों पब्लिक है। एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नेना नास्ते किंचन, भगवान भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं हमें पता लगता है कि हिंदू मजहब में लिखा है कि एक ही ईश्वर, एक ही खुदा की इबादत करो जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, जिसका कोई अक्स नहीं, जिसका कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अगर आपको समझना है कि हिंदू मजहब में खुदा या ईश्वर का सही तस्वुर क्या है तो आपको हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करना चाहिए। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है वेद जितनी भी बुक्स हैं इनकी कि मतलब सिर्फ एक है खुदा, उनका कोई वो नहीं है, ना फोटो है, ना कोई तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको
पेंटिंग कुछ भी नहीं है, ना फोटो ना पेंटिंग ना मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं है, ये सब गलत है। सिर्फ एक की वो करनी है, एक है खुदा। उसके बाद भी पता नहीं क्यों नहीं मानते ये, मतलब इनकी खुद की बुक्स के अंदर लिखा है ये सब कुछ, फिर भी इतने सारे खुदा बना रखे हैं, मतलब इतने सारे भगवान जी हैं। समझ ही नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। शायद पता नहीं है इनको, हमारे हिंदू भाइयों को, इनको कि हमारे एक इनकी हमारी बुक्स के अंदर इतना कुछ लिख रखा है साफ साफ कि सिर्फ एक ही है खुदा, जिसका ना कोई फोटो ना कोई तस्वीर ना कोई कुछ भी नहीं, पेंटिंग मूर्ति कुछ नहीं है। ये भूत परस्ती, ये मतलब ये उसकी मूर्ति की पूजा करना, ये सब गलत है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद भी समझ ही नहीं आता। शायद बताते नहीं है हमारे हिंदू भाइयों के जो धर्मगुरु हैं उनको कि ये सब गलत है, जो भी है। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।